नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 में आए हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.25 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। अब हम लोग को कूलम्बिक फोर्स इन दोनों के बीच का निकालना है। तो हम लोग को पता है कि जो कूलम्ब फोर्स होता है वो क्या होता है, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q2 है ना यहाँ पे। जब Q1 इज इक्वल टू Q2 है, वो भी 2 अल्फा पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो 2 अल्फा पार्टिकल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, में अल्फा पार्टिकल है मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 इंटू क्या बोलूँगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोलूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। और आर की वैल्यू दिए हुए है 3.2 इंटू 10⁻⁻15। तो बस हमको वैल्यू पुट करना है। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19। और Q2 की वैल्यू भी 3.2 इंटू 10⁻19 होती है, अपॉन आर स्क्वायर का लो 3.2 इंटू 10⁻15 अपॉन होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू क्या आएगी तो बताना। जैसे ये 3.2 है, आप यहाँ देख रहे होंगे 3.2 3.2 3.2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 9 आया। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻38 हो गया। और ये -15 का क्या था, -30 हो जाता, तो ऊपर आ गया +30। तो ये क्या हुआ 9 इंटू 10⁻9 -8 आ गया, तो यहाँ क्या आया 90 आया। तो आंसर क्या आएगा 90 न्यूटन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ आइदर। हम लोग को ये बोल दिया है कि जो वेट ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स के इक्वल है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ठीक, ये प्रोटॉन का मास हुआ। अब चार्ज कितना हुआ है, Q इज इक्वल टू प्लस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब मेरे को ये दिया हुआ है वेट ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स है, तो वेट ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स क्या होता है K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बस इसी को हम लोग को वैल्यू पुट करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा K इंटू Q1 Q2 बाई mg। इसको बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो मुझे पता है कि क्या हुआ 9 इंटू 10⁻9 हुआ इंटू Q1 Q2 क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ही था, तो Q1 Q2 सेम था, इसलिए स्क्वायर कर दिया अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था 1, या मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू जी क्या 9.8 ले लो। अब इससे वैल्यू निकाल देना और आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये CBSE में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ फार अपार्ट शुड दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स ईच एक्सर्ट ऑन द अदर इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को ये दिया हुआ है कि अगर मेरे पास, मैं कितने दूरी में रखूँगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन के फोर्स एक्सर्ट बराबर से करेंगे और उसके वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, तो कुछ नहीं, मैं फिर F इजिकल टू mg होता है और F इजिकल टू क्या होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू E दिया हुआ है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता ही है me इंटू जी इजिकल टू K इंटू E बाई आर स्क्वायर कर दूंगा। तो क्या आएगा आर स्क्वायर इजिकल टू KE स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और जी, ये आ गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे को निकालना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कैसे निकलेगी बताओ, कैसे निकलेगी, सिंपल है, वैल्यू पुट करते जाओ। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8। ठीक, अब इससे इसको सॉल्व कर दोगे तो इधर भी आर की वैल्यू, पहला क्वेश्चन इससे पहले वाला जो 15 वाला क्वेश्चन था और 16वां क्वेश्चन में था, बस थोड़ा सा ही चेंजेस है, ज़्यादा को चेंज नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। ठीक, दोनों का रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस
plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 or x is equal to L respectively. The point on x axis at which net electric field is 0 due to this charges is. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को ये देखते हैं। पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को सबसे पहले दिया है कि एक चार्ज है x इज इक्वल टू 0 पे रखा है, दूसरा चार्ज है जो x इज इक्वल टू L पे रखा हुआ है ना। तो हम लोग को ये दिया हुआ है, तो ये जो पहला वाला चार्ज था वो क्या था, प्लस 8q था। दूसरा वाला चार्ज क्या था, माइनस 2q था। अब बोल रहा है तीसरा चार्ज जो रखा है, द पॉइंट ऑन एक्स ऐसे एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट P मानूंगा, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा और ये एक L से डिस्टेंस इसका मैं D मान लेता हूँ, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है L ही है, ठीक। अब ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस 8q, उसको मैं E1 मान लेता हूँ। क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस 8q। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, k इंटू 8q अपॉन r स्क्वायर इधर क्या है L प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये E1 के लिए। वैसे E2 के लिए बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस 2q, ये क्या हो जाएगा, q k इंटू TQ अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। बस अब मेरे को ये बोला है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कौन से x पॉइंट में मिलेगा वो चीज़ हमको निकालना था। तो कुछ नहीं करूँगा, मैं फर्स्ट इक्वेट करूँगा दूसरे के साथ। जब मैं फर्स्ट को इक्वेट कर दूँगा दूसरे के साथ, तो मेरा यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो मेरा क्या आएगा, k इंटू 8q अपॉन L प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2q अपॉन डी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना, k तो कट गया, q भी कट गया, तो बस इसको सॉल्व करना है। 4 अपॉन L प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो क्या हुआ, 4d स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, तो इससे हमको क्या मिला, 2d इज इक्वल टू L प्लस डी मिला और d इज इक्वल टू L आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, L प्लस L इज इक्वल टू 2L। तो इस पॉइंट पे हमारा जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2L पे, ठीक। इसका आंसर 2L आएगा। क्लियर, श्योर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है। 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस 4q एंड 2q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x। वेयर शुड आ थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से हमें नोटिस करना पड़ेगा। हमें ये क्या बोला है कि ऐसा कौन सा थर्ड पॉइंट लूँगा जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। मान लेता हूँ सबसे पहले मैं 2 चार्ज को ले लेता हूँ, 2 चार्ज को मैंने ले लेता हूँ। 2 चार्ज मैंने ले लिया, ठीक। ये 2 चार्ज ले लिया। अब ये 2 चार्ज में हम लोग को बोला है कि पहला क्या है, 4q है और दूसरा क्या है, 2q है, ठीक। उसमें एक पॉइंट ले लेता हूँ C पॉइंट चार्ज, उसको मैं q मान लेता हूँ, ठीक। अब हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस r है। इसको मान लिए। अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट A मान लेता हूँ और ये पॉइंट को B मान लेता हूँ और ये C पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे फोर्स जो लग रहा होगा, ये यहाँ पे FCB लग रहा होगा और यहाँ पे जब फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, FCA लग रहा होगा, ठीक। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए बोला है FCA इज इक्वल टू FCB होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो है ना। तो मैं फोर्स ऑन CA क्या बोलूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 4q इंटू q बाई r स्क्वायर बोलूँगा, और फोर्स ऑन CB क्या हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू 2q का x माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या 4q इंटू q है और यहाँ पे q इंटू 2q है। अब मेरे को डायरेक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये q
ये क्यू कट गया, ये क्यू और ये भी क्यू कट गया। ठीक, तो मेरे पास क्या बचा 4/r² इज इक्वल टू 2/x माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो r की वैल्यू निकल जाएगी। तो r की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व कर दो, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो ये क्या है 2/r² इज इक्वल टू 1/x माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इसको करूँगा सॉल्व तो x माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू r²/2। इसको आप फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, फॉर्मूला लगा देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, तो क्या आएगा x² प्लस r² माइनस 2xr इज इक्वल टू r²/2। इससे हम लोग r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू आपका 0.586 कुछ आना चाहिए, और अगर x के रेस्पेक्ट में आएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम में इसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है, तो आज का ये पार्ट 3 सेशन कंप्लीट होता है। ठीक।